कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह 3 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि 3 बजे बहुत संभव आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा एक तरह से झटका होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े एक तरह से चेहरा भी रहे हैं और नाम भी रहे हैं आरपीएन सिंह। और ऐसे समय में जबकि चुनाव बेहद नजदीक है, उनका बीजेपी ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका। आपको बता दें कि जो खबरें सामने आ रही थी, हालांकि लंबे समय से बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें आरपीएन सिंह की आ रही थी, लेकिन अब जो है लगभग तस्वीर साफ हो रही है। बीजेपी पडरौना से आरपीएन सिंह को टिकट दे सकती है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है, जो खबरें सामने आ रही है। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि कल ही कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकली थी, उसमें आरपीएन सिंह का नाम था। और ऐसे में अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3 बजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि क्या कांग्रेस को स्पष्ट नहीं था, क्या कांग्रेस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि एकदम से इस तरह की बातें होती नहीं है। लंबे समय से अफवाहों का बाजार तो पहले से ही गर्म था। हालांकि यह भी बात सही है कि आरपीएन सिंह की तरफ से और अपनी तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा था। और ये देखिए ट्विटर हैंडल आरपीएन सिंह का, ये पहले का ट्विटर हैंडल था आरपीएन सिंह का, और अब जो है इसे हटा दिया गया है। उसमें कांग्रेस का नाम जो है वो हटा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या खबर? देखिए, लगभग 3 बजे के करीब जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं आरपीएन सिंह, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि श्वेता आप भी बता रही थी कि कल ही कांग्रेस ने जो अपनी स्टार कैंपेनर की लिस्ट निकाली थी उसमें आरपीएन सिंह का नाम था, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि बीजेपी के अंदर आरपीएन सिंह आ रहे हैं। और बीजेपी ने एक बड़ी सेंध जो है कांग्रेस के अंदर लगाई है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय के अंदर आप देखिए कि एक परसेप्शन की लड़ाई चल रही थी, समाजवादी पार्टी के अंदर बीजेपी के कुछ नेता छोड़ के गए थे, उसी की रणनीति के तहत आरपीएन सिंह को बीजेपी लेके आ रही है। और पडरौना से ही आरपीएन सिंह जो है सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरीके से घेरा जाए, उसकी पूरी रणनीति जो है वो बीजेपी ने बनाई और उसी रणनीति के तहत जो है आरपीएन सिंह को आज बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आरपीएन सिंह ने ये साफ कर दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से जुड़े अपने प्रोफाइल के अंदर चेंज किया और अब उन्होंने ये उसमें कांग्रेस से जुड़ी कोई जानकारी उनके ट्विटर हैंडल के अंदर नहीं है। तो मतलब साफ है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। और हिमांशु, जो मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रही हूं उसमें 2 मिनट पहले का उनका ट्वीट है, जिसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि टुडे एट अ टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ आवर ग्रेट रिपब्लिक। ये देखिए इस्तीफे की खबर बाकायदा जो मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर इसे डाला हुआ है और लिखा है टू द ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी। उन्होंने लिखा है आई हियर बाय tender my resignation from the primary membership of the Indian National Congress with immediate effect। तो उन्होंने अपने मेंबरशिप से रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया है। आई थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, पीपल एंड द पार्टी। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है उन्होंने अपने सदस्यता से इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने साफ तौर पर अभी से लगभग 2 मिनट पहले का उनका ट्वीट है, उनके ट्विटर हैंडल पे बाकायदा उन्होंने इसे दिया भी है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उनका जो लेटर हेड है उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है और सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपनी सदस्यता से वो इमीडिएट इफेक्ट से वो रिजाइन करते हैं। आई हियर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप। हिमांशु, उन्होंने बाकायदा इसे अपने लेटर हेड को ट्वीट किया है जिसमें रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने अब ये साफ भी कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो पब्लिक कर दिया है कि उन्होंने सोनिया गांधी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भेज दिया है और थैंक्स बोला है, जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले कुछ समय के अंदर कांग्रेस ने उनको दी है। लेकिन अब देखना यह है कि आरपीएन सिंह के जाने से कांग्रेस को सच में चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी की टीम के लगातार लोग जो हैं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जतिन प्रसाद हो और अब आरपीएन सिंह, तो ये जरूर सोचना होगा कि कांग्रेस में युवा जिस तरीके से पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और ये माना जा सकता है कि लगातार
बीजेपी इस दिशा में जा रही है कि कांग्रेस को किस तरीके से जो है धरातल पर खत्म किया जाए, इसको लेकर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। और उसी स्ट्रेटेजी में अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेस पा चुकी है। आपको जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ये वही लेटर हेड है और रेजिग्नेशन है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अपने ट्विटर अकाउंट में लगभग अब 4 मिनट पहले आरपीएन सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया है जिसमें सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने जो यानी कि कांग्रेस ने जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, जो मौका दिया देश की सेवा करने का, लोगों की और पार्टी की सेवा करने का, उसके लिए धन्यवाद। बस इतना ही लिखा है। साथ ही साथ अपने ट्वीट में आपको बता दें उन्होंने ऊपर यह भी लिखा है कि अब जबकि हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ऐसे में मैं अपने पॉलिटिकल जर्नी का, अपने पॉलिटिकल सफर का एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो है वो शुरू कर रहा हूं। जय हिंद। इसके साथ ही उन्होंने ये लेटर हेड अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है और जिसमें अपने राजनीतिक पारी की एक नई शुरुआत का जिक्र उन्होंने किया। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, हालांकि आरपीएन सिंह को लेकर और बीजेपी से उनका जिस तरह का रहा है पिछले समय से जो बातचीत चलती रही है, इसको लेकर अफवाहें उड़ती रही, लेकिन जब ये बात इतनी पुख्ता थी और आज जब ज्वाइन करने की भी बात सामने आ रही है 3 बजे बीजेपी को, तो ऐसे में कल ही कांग्रेस का स्टार कैंपेनर के तौर पर आरपीएन सिंह का नाम घोषित करना, इसके क्या मायने? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी भनक नहीं थी कि आरपीएन सिंह की बातचीत जो है पिछले कुछ समय से जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ चल रही थी। ये हम ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अफवाहें चल रही थी। अफवाहें तभी उड़ती हैं जब कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होती है, तो कहीं ना कहीं बातचीत के दौर जारी थे और डील पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रही थी। और अब जब डील कंफर्म हो गई है तो आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।